राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो आप एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न मेरे पास बहुत बार पूछा गया है कि दीदी क्या लड्डू गोपाल के साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत रखने के लिए क्या घर पे लड्डू गोपाल या फिर जुगल सरकार होनी जरूरी है, या फिर कोई सेवित विग्रह होना जरूरी है जिनकी हम लोग सेवा पूजा अर्चना वंदना करते हैं। आज का प्रश्न इसी पर है। और साथ ही के साथ ये भी पूछा जाता है कि दीदी अगर घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो एकादशी का व्रत हम लोग कैसे रख सकते हैं। घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो एकादशी के बाद द्वादशी पे हम लोग किस प्रकार से पारायण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, कृपया सभी पूरे ध्यान से अवश्य देखिए। शास्त्रों में वर्णन किया है जैसे कि आम फलों का राजा होता है, वैसे ही जो एकादशी का व्रत है वो व्रतों का राजा होता है। पद्म पुराण में ये साफ साफ वर्णन है कि एकादशी का व्रत रखने के बाद कोई भी व्रत शेष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कि एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है, अर्थात भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वो एकादशी का व्रत रखते हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल जो हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। ये कहीं भी वर्णन नहीं है कि लड्डू गोपाल का व्रत है एकादशी का व्रत, ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल का व्रत नहीं है एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु से संबंधित एकादशी का व्रत है। हाँ, भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, इसलिए हम उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर। लेकिन किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं है कि अगर लड्डू गोपाल घर पे नहीं होंगे तो हम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। आपके घर पे लड्डू गोपाल हो या ना हो, आप एकादशी का व्रत तब भी कर सकते हो। या फिर आपके घर पे जुगल जोड़ी सरकार हो या ना हो, आप एकादशी का व्रत तब भी कर सकते हो। कोई सीमित विग्रह हो या ना हो, एकादशी का व्रत आप तब भी कर सकते हो। जब आप एकादशी का व्रत करोगे तब आप यही करोगे, अगर घर पे लड्डू गोपाल या कोई सीमित विग्रह नहीं है, अर्थात जुगल जोड़ी सरकार नहीं है या फिर कोई ऐसा विग्रह नहीं है जिसकी आप सेवा करते हो, तो एकादशी का व्रत किस विधि से करोगे पहले वो बता देती हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठोगे, पानी में गंगा जल इत्यादि डालकर आप लोग स्नान करोगे, फिर पीले वस्त्र पहनोगे। पीले वस्त्रों को पहनने के बाद आप मंदिर में पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जाओगे और उसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर का जो पट है वो खोलोगे और मंदिर में हल्का सा गंगा जल छिड़काव कर दोगे। क्योंकि कोई सीमित विग्रह नहीं है लेकिन मंदिर तो है ना, तो उसमें हल्के से गंगा जल का छिड़काव आपको करना आवश्यक होता है। उसके बाद हाथ में आप गंगा जल ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग संकल्प लोगे। सीमित विग्रह होता है तो हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस समय पे स्नान कराते हैं। अगर सीमित विग्रह नहीं है तो इस समय पे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान ना करा यदि पूजा प्रारंभ कर देते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व संकल्प लिया जाता है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो संकल्प लेना होता है और आप मंदिर में किसी भी एरिया में ये सब चीज़ें रख सकते हैं जो जो चीज़ें संकल्प के लिए हैं। या फिर आप जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो उस जल में ये सभी चीज़ें डाल सकते हो, तब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको बहुत आसान तरीके से पूरे संकल्प लेने के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़नी होती है। कथा की पुस्तक आपके पास होगी, अगर कथा की पुस्तक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी देख के कथा पढ़ सकते हो, लेकिन कथा पढ़नी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आप कथा पढ़िए और उसके बाद आरती लगाइए और आरती करिए। हाँ, भगवान को जिस चीज़ का भोग लगता है, जैसे कि मोहिनी एकादशी पे भगवान को मखाने की खीर का भोग लगता है तो मखाने की खीर का भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। भोग हमेशा आरती से पहले ही लगाया जाता है, तो आप आरती कर लीजिए। भोग अब लड्डू गोपाल नहीं है तो किसको लगाएं, अपने भगवान विष्णु की छवि को याद करके, एकादशी मैया की छवि को याद करके आप भोग जो भी आपका मंदिर प्रांगण है वहाँ पे रख दीजिए और भगवान विष्णु को याद कीजिए। जो भी मंदिर है, ठीक है ना, वहाँ पे रख दीजिए, भगवान विष्णु को याद कीजिए। भोग लगाने के बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है, भगवान विष्णु को याद करते हुए पूरे दिन व्रत करना है। और अब बताती हूँ कि पारायण कैसे करना है, क्योंकि पारण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप व्रत का पारण करते हैं। शाम को भी आपका जो भी मंदिर है, अगर कोई विग्रह नहीं है तो शाम को आपका जो भी मंदिर है, आपको उस मंदिर में ज्योत अवश्य जलानी होती है रात्रि के लिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप रात को जग नहीं पा रहे हो तो अपनी एब्सेंट में आप अपने वजूद के लिए, एक अपनी साक्षी के लिए एक ज्योत आपको अखंड जरूर जलानी होती है। तो
मान लीजिए आपके पास कोई सीमित विग्रह नहीं है तो आपका जो भी मंदिर है आप उस मंदिर में एक अखंड ज्योत जरूर जला दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगले दिन जब व्रत का पारण करेंगे तो वैसे तो लड्डू गोपाल को जो स्नान कराते हैं वो चन्ना से पारण करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सीमित विग्रह नहीं है तो पारण किस प्रकार से करेंगे, आप अपने मंदिर प्रांगण के अंदर एक छोटा सा लोटा भर के रख देंगे, पूजा का कोई भी लोटा, उसमें एक तुलसी दल डाल देंगे। याद रखिए, पूजा करने से पहले द्वादशी तिथि पर एक लोटा भर के रखना है और उसमें आपको तुलसी दल डालना है। जब आप उसमें तुलसी दल डाल देंगे तो पूजा करने के बाद जब आप व्रत का पारण करेंगे तो उस लोटे से ही आपको 7 बार पानी ग्रहण करना है, भगवान विष्णु को याद करते हुए। जो तुलसी दल डाला है वो प्रथम बार में ग्रहण करना, अर्थात पहले हाथ में जल लिया, फिर आपने उसमें तुलसी दल डाल रखा था तो वो आपने ग्रहण कर लिया। ऐसे करके आपको ग्रहण करना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आप भगवान विष्णु को याद करते हुए ही ये सब चीज़ें ग्रहण करें। कोई विग्रह नहीं है, वैसे तो लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है, फिर उनके जल से व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप भगवान विष्णु को याद करते हुए एक लोटा रख दीजिए और फिर उस लोटे में आपको तुलसी दल डाल लेनी है और फिर भगवान विष्णु को याद करते हुए वो जल आपको ले लेना है 7 बार। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को याद करते हुए जो भी आपने खाद्य सामग्री बनाई है, खिचड़ी बनाया, पोहा बनाया, खीर बनाया, वो भगवान विष्णु को समर्पित करनी है, याद करते हुए मंदिर में ही रख दीजिए अपने। और उसके बाद वो खाद्य सामग्री खा के व्रत का विश्राम कीजिए। व्रत रखने से, एकादशी के व्रत रखने से तो लड्डू गोपाल के होने ना होने का कोई भी वो नहीं। हाँ, लड्डू गोपाल आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्रत नहीं रख सकते। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकादशी के व्रत का पारायण नहीं कर सकते। अगर जुगल जोड़ी सरकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्रत का पारायण नहीं कर सकते। याद रखिए, व्रत रखना और भगवान की सेवा करना दोनों अलग अलग ही कार्य हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।